Now let us start. Second learning outcome, that is demonstrate the concept of string referencing using id function. तो जिस id फंक्शन के बारे में हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में स्टडी किया है कि भाई इससे रिटर्न होता है ऑब्जेक्ट के लोकेशन और यू कैन से एड्रेस, whether the two addresses are pointing or you can say two objects are pointing to the same memory location or not, वो किसके बेसिस पे पता चलेगा, उनकी रिटर्न एड्रेस के बेसिस पे। चलिए तो प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब सेकंड लर्निंग आउटकम को स्टडी करते हैं, स्ट्रिंग रेफरेंसिंग यूजिंग आईडी फंक्शन। किसकी हेल्प से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन। चलो तो आईडी फंक्शन के बारे में आप ऊपर समझ ही चुके हैं। इसके बाद इससे प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम से रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कैसे कराएंगे भाई? ये तो ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा कि भाई इसका लोकेशन क्या है या इसका एड्रेस क्या है। तो मैं प्रोग्राम बनाता हूं और फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द आईडी फंक्शन, वेदर इट इज रिटर्निंग द सेम रेफरेंसेस और इट इज रिटर्निंग द डिफरेंट एड्रेसेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। क्या होगा? str1 करेक्ट, फर्स्ट प्रिंट विल प्रिंट str1 इज इक्वल टू, क्या प्रिंट करेगा जी? str1 इज इक्वल टू एडोनिव। str1 की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है जी? एडोनिव। दिस इज प्रिंटेड। नाउ इट विल रीड द थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट। इन केस ऑफ थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट, id ऑफ str1 इज इक्वल टू, क्या होगा जी? id ऑफ, इट विल शो id ऑफ str1 इज इक्वल टू, तो इट विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। कौन जनरेट करेगा? सिस्टम जनरेट करेगा। मान लीजिए ये जनरेट होगी 4 5 6 7 8 9 1 2, इस टाइप से कोई एक आईडी जनरेट होगी। इट इज जनरेटेड बाय द सिस्टम। वो आपका सिस्टम है जो डिपेंड करता है कि क्या उस टाइम पे वो जनरेट करता है। नाउ str2 की वैल्यू क्या है जी? सॉल्यूशन, इट इज इन डबल कोट। उसके बाद क्या होगा? दिस प्रिंट विल बी एग्जीक्यूटेड। str2 के बाद वाला प्रिंट एग्जीक्यूट होगा एंड मैसेज विल बी प्रिंटेड str2 इज इक्वल टू, देखिए मैंने थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया क्योंकि नहीं तो वो इधर उधर हो रहा है। str2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है जी? सॉल्यूशंस। क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट सॉल्यूशंस। नाउ इट विल प्रिंट द नेक्स्ट, या इट विल पाइथन इंटरप्रेटर विल रीड द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, id ऑफ str2 इज, तो इसकी आईडी कुछ डिफरेंट आएगी। सपोज करो इसकी आईडी आएगी जी 4 5 6 7 8 9 22, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, कुछ भी हो सकती है, बट इट वुड बी डिफरेंट क्योंकि बोथ ऑफ देम आर नॉट रेफरिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि id ऑफ स्ट्रिंग 1 इज डिफरेंट देन दैट ऑफ id2। इसका मतलब दे आर नॉट रेफरिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। बात समझ में आ गई? आगे हमने क्या किया? हमने स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के साथ अपेंड कर दिया। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, अपेंड इज आल्सो वन काइंड ऑफ कॉन्केटिनेशन, जो हमेशा कॉन्केटिनेशन कहां पे करता है? एंड में। ये ज्वाइन कहां पे करता है? एंड में। तो आपने str2 का str1 के साथ यहाँ पे आपने, दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। ये क्या है आपका? दिस इज एन अपेंड ऑपरेशन, अपेंड और कॉन्केटिनेशन एट द एंड। तो आपने इसको अपेंड किया, देन दिस प्रिंट विल बी read by the Python interpreter और वो क्या रीड करेगा? str1 आफ्टर अपेंड इज, मैसेज आएगा str1 आफ्टर अपेंड इज, ठीक है जी। और मैंने क्या लगा रखा? इक्वल टू, तो इक्वल टू में str1 आएगा, तो str1 प्लस str2 का एडिशन होगा। str1 इज एडोनिव, str2 इज सॉल्यूशंस। तो ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट एडोनिव सॉल्यूशंस एंड देयर विल बी नो स्पेसिंग, कीप इट इन योर माइंड, कोई स्पेस नहीं होगा, एडोनिव सॉल्यूशंस प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंट विल बी read by the या executed by the Python interpreter, id of str1 is, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? id of str1 is equal to 4386179, कुछ भी समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, कोई नंबर, इंटीजर नंबर वो प्रिंट करेगा। इसके बाद क्या होगा? आपने str1 को असाइन कर दिया str2 को, दिस इज कॉल्ड कॉपिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज कॉपिंग। तो कॉपी के केस में यही होता है कि वैल्यू एक ही लोकेशन पे होती है और उसको टू डिफरेंट वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे होते हैं। द वेरिएबल्स आर द ऑब्जेक्ट हियर बेसिकली। सो नाउ आफ्टर कॉपिंग द प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, str3 इज इक्वल टू, क्या मैसेज आएगा? str3 इज इक्वल टू str3 and what is the value of str3 is the value of str1 and what is the value of new value of str1? this is adoniv solutions, this is adoniv solutions। क्लियर हो गया? दोनों की सेम स्ट्रिंग होगी। नाउ इट विल प्रिंट id ऑफ str3 इज, तो id ऑफ str3 भी वही होगी
जो id ऑफ str1 है, बिकॉज नाउ दे आर कॉपीड और दे आर रेफरिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। और आप ये कह सकते हो str3 इज द एलियास ऑफ str1, एलियास मतलब निकनेम। सो द सेम आईडी विल बी प्रिंटेड, जो आईडी 1 से आपने प्रिंट किया था, दिस आईडी विल बी प्रिंटेड, दिस इज 43861792। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपका आईडी फंक्शन वर्क करता है to verifying in the verification of whether the two strings are referring the same memory location या returning the same memory location or a different location। ये बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे str12 and str2 they are pointing to the different memory location, ये they are different, जबकि हमने यहाँ पे id1 और id2 देखा, now they are pointing to the same memory location। और वो किसकी वजह से हुआ? It is just because of copy, yeah, you can say assignment। So dear student, this is all about your id function। Now let us understand some of the key points। देखिए key points important role play करते हैं, क्योंकि उन key points से competitive exam में questions भी पूछे जा सकते हैं। So let us understand the key points related to it। तो ये key points वो key point है, जैसे हमने देखा था कि हम एक string को modify नहीं कर सकते। अगर हम उसमें कोई modification करना चाहते हैं तो a new string will be created। तो उसी the first key point वही रहेगा, समझते हैं उसको। सो डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस कोड। मैंने एक स्ट्रिंग 1 लिया और उसकी वैल्यू ले ली एडोनिव। मैं ये चाहता हूं कि मेरी str1 की 0 पोजीशन पे ई रिप्लेस हो जाए किससे? एस से। देखिए मैं चाहता हूं भाई इसकी इंडेक्सिंग क्या 0 है, 1 है, 2 एंड सो ऑन। मैं ये चाहता हूं कि मेरी 1 पोजीशन पे जो ई है इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एस। इज इट पॉसिबल? नो। ये जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। ये क्या देगा? इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। और एरर क्या होगा? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ हमें डिफरेंट स्ट्रिंग को यूज करना है, देन वी हैव टू यूज अनदर वेरिएबल। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज अनदर वेरिएबल। सो डियर स्टूडेंट, इफ प्रोग्रामर वांट्स एनी काइंड ऑफ चेंज, ही और शी मस्ट क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कोड कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है, देन वी हैव टू असाइन इट टू द न्यू वेरिएबल, देयर आफ्टर वी कैन यूज इट। तो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? तो देखिए ऊपर वाले प्रोग्राम में माय ऑब्जेक्टिव वाज टू रिप्लेस दिस ई बाय एस। तो मैंने क्या किया? ई को एस से रिप्लेस किया और एक दूसरी स्ट्रिंग बना दी। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? व्हेन फर्स्ट प्रिंट विल बी एग्जीक्यूटेड, इट्स आउटपुट विल बी ओल्ड स्ट्रिंग इज कॉलन। और ओल्ड स्ट्रिंग का मतलब एड न्यू। इट इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ओल्ड एंड न्यू, डिफरेंशिएटर है और यू कैन से आइडेंटिफायर है। फिर मैंने क्या किया? न्यू स्ट्रिंग इज कॉलन और न्यू स्ट्रिंग मेरी क्या होगी? एस ड्यू न्यू। ये बात समझ में आ गई? सो इन दिस वे वी हैव मॉडिफाइड द फर्स्ट कैरेक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो इस तरीके से स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल यहाँ पे जस्टिफाई होता है और ये आपने पूरा समझ लिया। आइए समझते हैं वन मोर की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट की पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट। वी कैन नॉट डिलीट स्पेसिफिक कैरेक्टर, क्योंकि जब हम अपडेट ही नहीं कर सकते, अपडेट मीन्स नीदर इंसर्ट नॉर डिलीट स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग, बट वी कैन डिलीट द एंटायर स्ट्रिंग बाय यूजिंग डेल एज ए कीवर्ड। हम पूरी स्ट्रिंग को डेल कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लर्निंग आउटकम। Now you are able to demonstrate the concept of string referencing the id function, and you have also checked the immutability of the string.